Good morning students, how are you? I hope you all are fine. आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपकी जो एवीएस बुक है क्लास 3 की, उसकी जो चैप्टर है 9 उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। वो चैप्टर का नाम है हाउसेस वी नीड। तो हमें एक घर की आवश्यकता होती है और हम घर के अंदर ही रहते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स दिया गया है। नीड ऑफ ए हाउस, टाइप्स ऑफ हाउस, क्लीनिंग ऑफ ए हाउस, डेकोरेटिंग ए हाउस। तो वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देखेंगे नीड ऑफ ए हाउस। हाउस हमें क्यों ज़रूरी है। ए प्लेस वेयर वी लिव इन कॉल्ड अ हाउस। जो जगह में हम रहते हैं, जो स्थान में हम रहते हैं, जिसके अंदर, घर के अंदर, उसको बोलते हैं घर। नीड ऑफ ए हाउस। ऑल लिविंग बीइंग नीड ए हाउस टू लिव इन। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। आवर हाउस प्रोवाइड आ शेल्टर एंड कीप्स अस सेफ। जो हाउस है वो हमें प्रोवाइड्स करता है कि रहने के लिए जगह देते हैं और उसके बाद हम घर के अंदर सेफली हम सुरक्षित रह सकते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। ये हमें प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखता है, हमें बचाता है किन किन चीज़ों से। एक तो गर्मी से, और फिर सर्दी से, और फिर जो हवा चलती है उससे, और फिर रेन से, बारिश से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल। और फिर हमें वो सुरक्षित रखता है एक तो चोर से, और फिर जो जंगली जानवरों से वो हमें सुरक्षित रखता है। एनिमल एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड हाउसेस टू लिव इन। जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जानवर, और जो पक्षी होते हैं, उनके लिए भी हाउस की ज़रूरी होती है उनको रहने के लिए। टाइप्स ऑफ हाउसेस। दूसरे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होती है और उसके बारे में हम देखते हैं। इन बिग सिटीज़ देर आर मल्टी स्टोरियड बिल्डिंग्स विच हैव मेनी हाउसेस। जो हम बिग सिटी के अंदर हम देखते हैं, बड़े बड़े सिटी के अंदर मल्टी स्टोरियड बिल्डिंग जो होती है वन के बाद, यानी कि कितने पूरा बिल्डिंग्स होती है, और उसको वो हाउसेस को हम क्या बोलते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट। तो उसको हम अपार्टमेंट और फिर हम फ्लैट्स बोल सकते हैं। जैसे कि 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, इतना मंजिल की क्या होती है, मल्टी स्टोरियड बिल्डिंग होती है। बिग हाउसेस नोन एज बंगलाव कैन ऑल्सो बी सीन इन सिटीज़। तो हम बड़े बड़े जो घर है, बंगला है, यानी कि बहुत थोड़ा सा, यानी कि ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा घर बना के जो रखते हैं सिटी में, उसको भी हम देखते हैं और उसको बोलते हैं बंगलाव। कैन सी बी सीन इन सिटी। ये सारे सिटी के अंदर हम देख सकते हैं। People in hills area live in cottage which has slanting roof so that snow or rain slides off the roof easily। जैसे कि हम हिल एरिया, पहाड़ी इलाका के लोगों का जो कॉटेज है, पुराना घर है, और वो क्या होता है, तिरछापन से बनाया हुआ होता है कि आराम से जो स्नो वगैरह, रेन होती है तो स्लाइड्स होके वो इजीली रूफ के थ्रू नीचे गिर जाता है। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। जैसे हम जानते हैं कि हाउस बोट, यानी कि बोट में ही एक हाउस को बनाया जाता है और फिर वो वाटर में तैरता है। एन इग्लू कार्बन इज ए हाउस ऑन व्हील। जैसे कि हम देखते हैं कार के जैसे एक बड़ा सा वाहन होता है और उसके अंदर रहने के लिए सारे सुविधा होती है, यानी कि खाना पीना भी हम उसके अंदर बना सकते हैं और फिर हम उसके अंदर सो सकते हैं। सारे काम, सारे व्यवस्था उसके अंदर होती है और उसको बोलते हैं कैरावैन। ये हाउस होती है और फिर नीचे क्या होता है, इसकी व्हील होती है, यानी कि चक्का भी होती है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। An igloo is a house made of snow। जो इग्लू होती है वो बर्फ़ में बनाया हुआ हाउस होती है और फिर वो जो बर्फ़ ज़्यादा ठंडी जगह में इस हाउस को बनाते हैं। इन विलेजेस पीपल मेड हट ऑफ मड एंड द टच
रूफ। तो जो विलेज जगह में हम जानते हैं छोटिया छोटिया कुटिया बनाते हैं और वो किस में बनाते हैं, लकड़ी और फिर मड से यानी कि कीचड़ से, मिट्टी से वो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे कि उसके ऊपर छप्पर वाला होता है मकान। अ टेंट इज मेड ऑफ ए शीट ऑफ कैनवस और नायलॉन। तो जो टेंट होती है ये किस में बनाया जाता है कि मोटा भारी मजबूत जो कपड़ा होता है जिसमें वो तंबू बनाते हैं और ये नायलॉन कपड़े में ये बनती है। वो कहीं पे भी जाए और उस टेंट को वो बना लेते हैं और फिर वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद फिर वो टेंट को निकाल के वो ले जा सकते हैं आराम से। लो कैबिन्स आर स्मॉल हाउस मेड ऑफ टिम्बर लॉग। तो जैसे कि लकड़ी में बनाया हुआ घर है जो लट्ठा का, और वो छोटा सा घर होता है और वो उसमें वो किस में बनाई होती है, जो लकड़ी में बनाया होता है। इमारती जो होती है वो लकड़ी की होती है। Stilt houses built on wooden poles are found in places where in rains a lot such as Assam and मेघालय। मेघालय और आसाम में हम देखते हैं कि स्टिल्ट हाउस होते हैं और फिर ये किस में बनाया जाता है, वुड में बनाया, वुड पोल यानी कि लकड़ी का जो डंडा है उसमें वो बनाया जाता है कि वो मजबूत रहे, गिरे ना। इस वजह से वो उसी में वुडन पोल्स में उसको बनाते हैं। और फिर ज़्यादा जैसे हम देखते हैं आसाम और मेघालय में ज़्यादा रेंज होती है, बारिश, इस कारण इस जगह में इस टाइप की स्टिल्ट हाउस को बनाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि हमारे एक घर होता है तो उसमें बहुत कुछ रूम्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ड्राइंग रूम होती है, बेडरूम होती है, किचन होती है, स्टोर रूम होती है, स्टडी रूम होती है और फिर बाथरूम होती है। तो अगर इतने सारे रूम्स होती है घर के अंदर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको साफ सुथरा रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्लीनिंग ऑफ ए हाउस, हम कैसे उसको साफ करेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शुड वर्क टुगेदर टू कीप द हाउस क्लीन, नीट एंड टीडी। तो जैसे कि अगर हम एक परिवार में बहुत लोग रह रहे हैं और बहुत कुछ रूम है तो हम सारे मेंबर्स का ड्यूटी है कि सारे रूम्स को मिलके साफ सफाई करना और उसको साफ सुथरा रखना। वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन इन द फॉलोइंग वेज। तो हमारे हाउस को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं उसके कुछ तरीके हैं, हम देखेंगे। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर, तो पहले झाड़ू लगाना है और उसके बाद उसको पोछा लगाना है। लेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट एंटर द हाउस, तो फ्रेश एयर आना ज़रूरी है और फिर उसके साथ साथ क्या है, जो सनलाइट है वो भी आना ज़रूरी है। थ्रो ऑल वेस्ट मटेरियल्स इन डस्टबिन, जो भी कचरा वगैरह है उसको डस्टबिन के अंदर डालना है। कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग देम, अगर कोई चीज़ कपड़े पहनते हैं तो हैंगर में रखना है, स्लीपर वगैरह पहनते हैं, चप्पल शूज़ पहनते हैं तो उसको भी सही प्लेस में रखना है। हमारे बुक्स को, हमारे जो बाहर पहनने वाले कपड़े को, जो भी सामान हो जो डेली हमारी यूज होती है उसको हम यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपर प्लेस में रखना ज़रूरी है। रिमूव कॉबवेब्स फ्रॉम द हाउस वंस ए वीक, जैसे कि जो मकड़ी के जाल हैं उन सारों को एक वीक में हमें उसको साफ सुथरा करना ज़रूरी है। डेकोरेटिंग ए हाउस, हम कैसे अपने घर को सजाएं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस इन डिफरेंट वे, तो जो लोग होते हैं अलग अलग तरीके से अपने घर को सजाते हैं। डेकोरेशंस आर्ट्स ब्यूटी टू ए हाउस, यानी कि जो हम घर को सजाते हैं तो घर क्या है, बहुत सुंदर दिखते हैं, हमारी सजावट के अनुसार घर क्या बहुत सुंदर दिखते हैं। सम पीपल्स यूज हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टू डेकोरेट देयर हाउसेस, तो कुछ लोग होते हैं जैसे कि हस्तशिल्प से बनाया हुआ जो सामान मिलती है मार्केट में तो उसको लाके क्या करते हैं, वो घर पे सजाते हैं, चारों तरफ मकान में हर एक रूम में उसको वो सजाते हैं। इसकी तो अलग अलग कलर की होती है और इसमें क्या है, बहुत खूबसूरत लगते हैं हमारे घर। सम ड्रॉ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन डोर्स एंड विंडोज, तो कुछ लोग क्या है, कुछ डिजाइन फ्लावर्स हो, कुछ भी हो या किसी का कोई भी चीज़ जैसे कि कोई ट्री वगैरह हो, कुछ भी हो क्या है पैटर्न, वो लोग क्या करते हैं अपनी घर की जो दरवाजे और फिर वो खिड़की विंडोज़ में वो बनाते हैं।
On special occasions and festivals, people decorate their houses with flowers, rangoli, colorful electric lights, candles, पेंटिंग्स, दियास एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमारे कोई त्यौहार वगैरह होती है तो और कोई फेस्टिवल होते, कोई ओकेशन होते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो, जैसे कि वेडिंग पार्टी हो, तो इन सभी में हम क्या करते हैं, हमारे हाउस को फ्लावर्स में, रंगोली में, कलरफुल इलेक्ट्रिक जो लाइट होती है उसमें, कैंडल्स में, और फिर पेंटिंग करके और फिर दिया से हम क्या करते हैं, अपने हाउस को सजाते हैं। तो ये था आपकी जो आज की जो 9th चैप्टर के हाउसेस वी नीड। हमारे लिए हाउस की बहुत ज़रूरी होती है, और फिर हमें हाउस के अंदर किस किस टाइप के हाउस चाहिए और हाउस को हमें कैसे रखना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, वो हमें कैसे सेफ देता है, और उसके बाद हम देखें कि हमारे हाउस को कैसे हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और लास्ट में हम देखें कि हमारे हाउस को हमें कैसे सजाना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, और फिर हम नेक्स्ट जो 10th चैप्टर है हम आगामी दिनों में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।